तो चलिए जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट जो सब्जेक्ट हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, और बायोलॉजी है इसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला चैप्टर का जो इसका पूरा जो क्लासेस है वन शॉट आपका हो चुका है। इस वीडियोस में, इस क्लासेस से आपको सिर्फ पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ जो सिर्फ और सिर्फ हम इस पूरे अध्याय का जो है सिर्फ और सिर्फ पूरा अध्याय का जो हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आप यदि 40, ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक भी आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा, सबके सब जो है इससे अंदर ही पूछेगा, इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना होगा, आप यदि चाहते हैं कि जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, उससे आपका जो पूरा का पूरा नंबर आए, ठीक है, इस चैप्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ जो 5 अंक पूछे आएंगे। आप यदि चाहते हैं कि इस चैप्टर का पूरा 5 अंक आपको मिले तो क्या करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको शुरू से अंत तक मेरे साथ जो है बने रहना होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, क्लास 10 जो है केमिस्ट्री जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं जो है समीकरण, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाला है। आप यदि चाहते हैं कि साइंस में आपका जो है 80 का 80 प्रैक्टिकल मार्क्स होकर जो है आपको 80 का 80 आए तो क्या करना होगा, मैं लगातार जो है डेली के डेली आप लोग के लिए क्लास लेके आता हूँ, ठीक है। आप जो है उन क्लासेस को, वन शॉट क्लासेस को आपको देखना होगा, ठीक है। आप यदि वन शॉट क्लासेस को देखते हैं और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन, हम जो क्वेश्चन देते हैं उन क्वेश्चन को सिर्फ आदि पढ़ते हैं, आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतर होगा और आपका जो, ठीक है, पूरे 500 जो है उस मार्क्स से आपका जो 480 से भी क्या प्लस आएंगे, ठीक है। और आपका भी रिश्ते अपना है कि साइंस में 80 का 80 करें तो सिर्फ और सिर्फ जो है डेली के डेली क्लासेस जो होते हैं इन क्लासेस को आप करते रहिए, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लासेस है डेली के डेली करते रहिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चन को देखकर तो पूरा का पूरा अच्छी तरह से आप जवाब दे पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। और यदि आप क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हैं, ठीक, क्रैश कोर्स के लिए भी आप उपलब्ध है, ठीक है। आप यदि क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं कि या फिर जो PDF के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, वो PDF यदि लेना चाहते हैं या क्रैश कोर्स जो भी लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, क्रैश कोर्स के लिए भी क्या कीजिए 91 22 69, ठीक है, आपका जो होगा कितना 3119 नंबर पर कॉल कीजिए या फिर 6200590457 नंबर जो है इस नंबर पर कॉल करके जो है आप प्रत्येक सब्जेक्ट का जो क्या प्रत्येक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ जो है मात्र जो है आप 99 में ले सकते हैं। पर सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ आपको जो 99 पड़ जाएगा और इन 99 पे ही आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आपको जो सब्जेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि वो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, ठीक है, वह कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया होगा, ठीक है। जब धातु जो है धातु का अभिक्रिया किससे होगा, जल से होगा। जब किसी भी धातु जो है उसका अभिक्रिया यदि जल से होगा तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा। सीधी सी बात, जब कोई भी धातु जो है उसका अभिक्रिया यदि जल से होगा, ठीक है, जल से होगा तो कौन सी जो है क्या होगा, गैस की उत्पत्ति होगी। तो देखना आपको कोई भी धातु, ठीक है, जब भी कोई भी धातु होगा, कोई भी धातु, ठीक है, इसके भी यदि किससे करते हैं, जल से करते हैं, ठीक है। कोई भी धातु मान लो कि Fe प्लस क्या, इसके अभिक्रिया हम किससे करते हैं, जल से करते हैं। तो कोई भी धातु जो है उसके अभिक्रिया जल से करने पर जो है धातु तो मिला रहा है, ये धातु ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ जो है H2 गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, H2O जो है, ठीक है, H2 जो गैस होती है यानी हाइड्रोजन गैस होती है, मुक्त होती है। कौन सा गैस मुक्त होता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ हम लोग क्या बोला है, तो कौन सी गैस, ठीक है, उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया होगा। तो किसी भी धातु की अभिक्रिया जल से कराने पर, चाहे हम लोहा ले, चाहे मैग्नीशियम ले, सोडियम ले, कोई भी धातु जो है उसकी अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, तो क्या होते हैं, हालांकि मैग्नीशियम सोडियम जो नहीं हो सकता है, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि वो बहुत मुलायम धातु है। सोडियम पोटेशियम जो है उसका साथ रिएक्शन जल के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत क्या है, मुलायम है। और जल के साथ क्या रिएक्शन होती है, क्या वो जल जाएगा। तो यदि हम कॉपर भी ले, मान लो कॉपर ले, कॉपर किससे मिला रहे हैं, H2O से मिला रहे हैं, तो कॉपर का रिएक्शन क्या होगा, CuO बन जाएगा। प्लस जो है ये भी क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस है उसको भी क्या हो रहा है, ये मुक्त करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जो है, ऑप्शन C बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन चलेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर आपको जो है आते हैं अभी 2 नंबर में। बोला इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है उसका जब हस्तांतरण होता है, वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, जिस तरह से उसका हस्तांतरण होता है तो वो, ठीक है, हस्तांतरण होने पर जो है कौन सा यौगिक बनता है, तो सहसंयोजक यौगिक, वैद्युत यौगिक या कार्बनिक, ठीक है, या फिर आपका जो है और लास्ट में करा है और एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये ज़्यादा ही सही हो गया है, लास्ट में इनमें से कोई नहीं है। तो
क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण जो होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा स्थानांतरण से बने जो यौगिक कहलाता है वो क्या विद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। क्योंकि जब तक हम क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत संयोजक इलेक्ट्रॉन इसलिए कहेंगे जब तक हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो जो है अलग अलग नहीं होगा, तब तक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या अलग अलग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन में लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, संगमरमर जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन क्या है, संगमरमर जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, और संगमरमर जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो जो है क्वेश्चन कितना में आपका जो है ये जो क्वेश्चन है 2013 के प्रथम पाली में और जो 2015 है इसके प्रथम पाली में पूछे जा चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ ये दोनों साल नहीं बल्कि और भी कई साल जो है ये बहुत सारा साल में ये जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो संगमरमर जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। संगमरमर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होते हैं। और इसको जो है हम CaCO3 जो उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र ये जो आ चुके हैं, क्वेश्चन आपका जो 5 हो गया, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन जो 5 है, शोषण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, पहले संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या अपचयन अभिक्रिया है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कब होता है, जब ऊष्मा का शोषण होता है, जब ऊर्जा का उष्मा का निर्माण होते हैं, तो उष्मा का निर्माण होने पर जो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उसका निर्माण होगा तो क्या वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, या ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या क्षय होगा, तो ऊर्जा का क्षय होने से क्या होता है, ऊष्माशोषी होता है, और उष्मा का निर्माण होने से ऊष्माक्षेपी होता है। तो यह क्या बोला है, शोषण किस प्रकार अभिक्रिया है। जब हम शोषण लेते हैं तो उसमें हम लोग का जो है यह इस दौरान जो है क्या नहीं है, उष्मा का निर्माण नहीं होता है, यानी क्या हो, ये अपचयन अभिक्रिया होगा। शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो शोषण जो लेना होता है हमारा अपचयन अभिक्रिया हो गया, सॉरी उपचयन अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। अगला क्वेश्चन में 6 नंबर, शाक सब्जियों के विघटन होकर जो है कंपोस्ट, बोले शाक सब्जी जब क्या सड़ ज्यादा गल जाता है, और शाक सब्जी जब सड़ गल जाता है तो क्या इससे जो पाचन हो जाता है, जब ये विघटन हो जाता है, जब ये क्या विघटन हो जाता है तो ठीक है कंपोस्ट जो किस प्रकार का अभिक्रिया है। बोला साग सब्जी जब पच जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, तो पचने सड़ने के बाद जो है इसमें जो मतलब क्या होती है, कंपोस्ट बनता है, सार बनता है, ठीक है, वह किस प्रकार का क्या है, अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि जब क्या होगा, जो सब्जी साग सब्जी उसका पाचन होगा, तो पाचन कर उसके एक तरह जमा करेगा, उसमें क्या एक तरह का एनर्जी उत्पन्न होगा, एक तरह का जो उष्मा होती है उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अगला हो गया, नीचे देखिए अभिक्रिया में कौन सा जो कथन सही है, ठीक है। इसमें जो दिया गया कथन है ये कौन सा कथन सही है। जो कॉपर है, कॉपर में क्या बोला है, O2 है, ये Cu, ठीक है, Cu और क्या O2 है। जब कॉपर का रिएक्शन होता है किससे, कॉपर का अभिक्रिया होता है क्या H2O यानी ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, ये धातु है और ये ऑक्साइड, ठीक है। धातु की ऑक्साइड, जब धातु जो है उसकी अभिक्रिया जब भी वायु से होगी, या धातु की अभिक्रिया जब भी जल से होगी, तो धातु की अभिक्रिया क्या ऑक्सीजन से होने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं। कॉपर में धातु हो गया, ओ में क्या ऑक्साइड हो गया, यानी क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण तो कभी नहीं सकता, कॉपर का ऑक्सीकरण, ठीक है, कॉपर का क्या होता है, ये ऑक्सीकरण। ऑप्शन जो ये हो आपका बिल्कुल क्या सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सिल्वर क्लोराइड है इसका रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड जो उसका रंग कैसा होता है, तो सिल्वर जो है AgCl, ठीक है, सिल्वर को हम लोग के Ag बोलते हैं, और क्लोराइड को हम लोग Cl। सिल्वर जो क्लोराइड है उसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, AgCl, और इसका जो रंग होता है सिर्फ और सिर्फ जो आपका श्वेत होता है। इसका रंग किसी भी मतलब प्रकार नहीं होता है, वाटर जैसा जो पानी होता है, पानी जैसा होता है, श्वेत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी क्या होगा, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या H2O यानी जल, कॉपर ऑक्साइड और जल का, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है इसकी रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड जो है इसकी अभिक्रिया किससे कराता है, जल से कराता है। तो क्या बनता है, कॉपर प्लस H2O बनता है, कॉपर प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऐसा जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है। और ये जो क्वेश्चन आपका जो है कब पूछा जा चुका है, तो 2016 का प्रथम पाली में जो है अच्छी तरह से ये जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये जो है अपचयन अभिक्रिया होगा, उपचयन नहीं बल्कि अपचयन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। देखिए समीकरण जो है CaCO3, ठीक है, जो समीकरण है CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसके खंडन से, ठीक है, इसके विघटन से, ठीक है, इसके टूटने से क्या बना है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बना है, और क्या है, CO2 बना है, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड बना है। किसके टूटने से, जो सॉलिड है यानी CaCO3, इसके टूटने से सॉलिड बना है, क्या बना है, सॉलिड ऐसे सॉलिड होता है, क्या बना है, वो सॉलिड बना है CaO यानी कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड बना है। और जो हम लोग गैस बना है CO2 बना है,
तो ये जो किस प्रकार का समीकरण है, तो प्यारे छात्रों ये जो समीकरण होगा आपका जो है क्या संयोजन नहीं बल्कि वियोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट एक तत्व है, एक मतलब क्या अभी यौगिक है, इसके खंडन से क्या बना है Ca यानी कैल्शियम ऑक्साइड बना है और आपका CO2 बना है। ठीक है, इससे क्या होगा? वियोजन होगा, क्योंकि इसके खंडन से बना तो क्या वियोजन होगा। और इसे संयोग से मान के चलो ये दोनों है, इसके संयोग से क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता, तो इसमें क्या होता है? संयोजन होता है। कि इसके दोनों के संयोग से बना तो संयोजन होता, और दोनों के टूटने से बना है तो क्या वियोजन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन जो है अभिक्रिया, ठीक है बोला है निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन है। तो यहाँ देखिए कॉपर है या, ठीक है, कॉपर को या लोहा को या किसी न किसी धातु को जो विस्थापित करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है तो कोई ना कोई जो है ऐसा धातु है जिसको ये विस्थापित कर देगा, कोई ना कोई ऐसा धातु है जिसको ये क्या विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसमें जब कोई भी धातु को विस्थापित नहीं करता है, और जो CaO3 यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो क्या होता है CaL, ठीक है, CaCl बना है और H2O बना है। इसमें भी किसी भी धातु का जो है विस्थापित नहीं हुआ है, इसमें भी किसी भी धातु का विस्थापित नहीं हुआ है, और इसमें भी किसी भी धातु का विस्थापित नहीं हुआ है। और यहाँ देखिए Fe और जो है ठीक है CuSO4, और Fe क्या बोला? लोहा हो गया, और CuSO4 क्या हो? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। जब किसी धातु यानी लोहा का अभिक्रिया रिएक्शन करता है किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ये कॉपर है, कॉपर को ये विस्थापित कर देता है, कॉपर को क्या होता है? विस्थापित कर देता है, यानी CuSO, ठीक है, FeSO4 बनता है, FeSO4, और जो कॉपर है इसको विस्थापित कर दिया है। तो ये क्या बोला है इसने? निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? इसमें से कोई ना कोई ऐसा है जो विस्थापन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन जो सी होगा आपका क्या? विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, क्योंकि जो है ये ही अभिक्रिया में कॉपर का विस्तार हो रहा है, और अन्य जो कोई भी अभिक्रिया नहीं है जिसमें कोई भी धातु का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कितना क्वेश्चन है? 12 नंबर क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया उसके दौरान यदि किसी पदार्थ में यानी उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ जाए, किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा में यदि वृद्धि हो, ऑक्सीजन जो उसकी मात्रा में वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाता है? 19 में पूछा गया है और आपको 20 में पूछा गया है, और दोनों के दोनों जो ये मतलब साल में पूछा गया है 19 में, और जो 20 में पूछा गया है, ये दोनों के दोनों प्रथम पाली में पूछा गया है। किसमें पूछा गया? ये प्रथम पाली में पूछा गया है। तो देखिए आपका क्वेश्चन हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जब रासायनिक अभिक्रिया उसके दौरान जो है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का संयोग करके उसकी वृद्धि किया जाता है, वृद्धि को हम लोग क्या कहलाते हैं? तो क्या अपचयन कहलाते हैं, उपचयन कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये अपचयन कहलाता है। उपचयन कभी हो ही नहीं सकता, ये क्या है? अपचयन कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ठंडा होता है। एक भूरे रंग का जो है चमकदार, एक बोला भूरे रंग जो है उसका चमकदार तत्व है जिसका नाम X है। एक भूरे रंग का तत्व है जो जिसका नाम क्या? X है। ठीक है, और इससे जो है वायु की उपस्थिति में, इस भूरे रंग का तत्व को किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, इस भूरे रंग का पदार्थ को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। क्या होता है? काले रंग का हो जाता है। तो बोला है, ठीक है, X जो तत्व है उस तत्व का नाम बताइए। आखिर X जो तत्व होगा कौन सा होगा? तो देखिए सोडियम तो हो ही नहीं सकता है, कि सोडियम को जब भी हम लोग क्या, जो सोडियम है Na, ठीक है, इसे हम लोग क्या वायु की उपस्थिति में लाते ही क्या हो जाएगा? ये जल के नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम बहुत क्या मुलायम धातु होती है, और हवा की उपस्थिति में क्या जन्य रखता है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हवा की उपस्थिति में जन्य रखता है। दूसरा हो गया मैग्नीशियम, ठीक है, ये भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम तो क्या है? ये धातु के साथ ऑक्सीजन करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाएगा, और धातु ऑक्साइड क्या? भूरा रंग का होगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड क्या होगा? भूरा रंग का होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला? काले रंग का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि धातु ऑक्साइड क्या भूरे रंग का होता है, और यहाँ पूछा आपको काले रंग का होगा। तो ये भी ऑप्शन जो आपका सत्य नहीं होगा, बल्कि असत्य होगा। उसका जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर आपका बिल्कुल सत्य होगा। जो कॉपर जो है, ठीक है, ये वायु के साथ अभिक्रिया करके वायु की उपस्थिति में क्या बनेगा? CuO बनाएगा। और जो कॉपर जो है, कॉपर में जो जंग लगता है वो काले रंग का होता है, जो कॉपर में जंग लगता है वो काले रंग का होता है। और जो देखिए मैग्नीशियम में या लोहा में देखिए जंग लगे तो वो भूरे रंग का होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या सोडियम सोडियम जो होगा NaSO4, सोडियम सल्फेट जो है, और क्या BaCl2, ठीक है, इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? BaSO4 बनता है, और NaCl बनता है। NaCl जो साधारण नमक है उसका मतलब क्या? साधारण नमक बनता है। तो उपयोगी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जो है क्या है? तो उससे बोला है क्या? उपयोगी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, ये पूछा है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन 18 जो है 18 का प्रथम पाली में पूछे जा चुके हैं। जो 18 का प्रथम जो पाली है, इसमें जो यह क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या होगा?
क्या संयोजन अभिक्रिया होगा कि संयुक्त तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया हो रहा है तो टूट भी नहीं रहा है। बोला द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये बिल्कुल आपका सत्य है। कैसे सत्य मानेंगे इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ जो सोडियम है ना, ठीक है, सोडियम किसके साथ, जो सोडियम को क्या ये विस्तारित होकर किससे जाता है, Cl से मिल जाता है। और जो यहाँ बेरियम, ठीक है, और इसके साथ जो है रिएक्शन होता है क्या, CSO4, तब जाके BaSO4 बना है और NaCl बना है, ठीक है। द्विविस्थापन दोनों के, यानी बेरियम भी क्या होता है, विस्तारित होता है, और जो है मेरा सोडियम है वो भी विस्तारित हो जाता है। अगला, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो है अभिक्रिया से कौन सी गैस बनता है? तो जिंक के बोला क्या होता है, Zn, और कौन से बोला, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या, H2SO4, ठीक है। इसकी अभिक्रिया के दौरान बोला अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलता है? ये जब इसका हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये कौन सा गैस निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जिंक जो है ये क्या जो विस्थापित होकर क्या Zn-SO4 बनाएगा, क्या बना, Zn-SO4 बनाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस को क्या मुक्त करेगा, यानी C जो है H2 गैस बनाएगा। ऑप्शन जो आपका सी बिल्कुल है, ऑप्शन जो सी होगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो लेता है उसको हम क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं ना, उससे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक जो अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए X है, मान लें कि हम लोग का H2 है, ठीक है, और O2 है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इनसे जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या होता है, प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है, या उत्पाद बोलते हैं या प्रतिफल बोलते हैं। तो समीकरण जो है इसके बाएं पक्ष जो होगा, ठीक है, समीकरण जो है इसके, ये हम इधर से खड़ा समीकरण जो दाएं ओर होगा, ठीक है, तो इधर से खड़ा होगा, तो इधर से नहीं होता, इधर से होता है। समीकरण के बाएं ओर जो होते हैं ये क्या होता है, अभिकारक होते हैं, और समीकरण जो दाएं होते हैं ये प्रतिफल होते हैं। और प्रतिफल को हम लोग क्या उत्पाद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग उत्पाद भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर हो गया। 17 नंबर, समीकरण जो है H2O2, ठीक है, समीकरण जो है H2 + O2, H2 + हाइड्रोजन गैस और O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसके रिएक्शन से क्या होता है, H2O बनता है, क्या बनता है, H2O बनता है। और बैलेंस के लिए हम लोग को दिया है, ठीक है, जो बैलेंस है उसके तौर पर हमें क्या दे दिया गया है, तो क्या होगा, ये संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है, या फिर वियोजन अभिक्रिया होगा, या अपक्षेपण अभिक्रिया होगा, या फिर उदासीकरण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया हो नहीं सकता, क्योंकि अपक्षेपण अभिक्रिया जब भी होगा तो क्या होगा, इससे तीर का निशान जो है नीचे की ओर होगा। जब भी अपक्षेपण अभिक्रिया होती है तो तीर का निशान नीचे की होगा, क्योंकि ये जो अपक्षेपण अभिक्रिया हो नहीं सकता है। तो ये क्या होगा, तो देखेंगे सीधी सी बात है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से, ठीक है, ये दोनों गैस मिलने से क्या हमने H2O बना है। ये सीधी सी बात है, ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन गैस है इसके संयोग से बना है। जब तक इसका संयोग नहीं होता तो हमारा पानी जो है, यानी जिसको वाटर कहते हैं, H2O कहते हैं, वो नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये संयोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, ये संयोजन अभिक्रिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन 17 मिनट हो चुका है, हम देखिए अभी, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला रासायनिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, तो सूर्य प्रकाश से होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया भी क्या, सूर्य प्रकाश, ठीक है। तो क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हम जो बोलेंगे, तो सूर्य प्रकाश जो है इसकी उपस्थिति में क्या होता है, सबसे पहले भोजन जिसका होता है ग्लूकोज बनता है, जिसका सूत्र C6H12 क्या होता है, O6 होता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कई बार जो पूछे जा चुके हैं। बोला निम्न में से कौन ग्लूकोज का सूत्र है, या ग्लूकोज का सूत्र को लिखने बोलेगा, तो C6H12O6 से ग्लूकोज का सूत्र होता है। जब भी क्या होता है, पौधे में या पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो क्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकल दिया है, इसने खुद बोल दिया कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं। तो जब क्या पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधे जो अपना भोजन बनाने के बाद जो है हमें O2 गैस देते हैं, उसके साथ साथ जो है H2O देते हैं। क्या होते हैं, H2O देते हैं, ठीक है। तो हमारा O2 तो बोल चुका है, तो क्या देता है, और H2O, यानी हमें क्या पानी देता है। H2O को हमें क्या होता है, जल बोलता है। जो आपका ये होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 बोला है, निम्नलिखित में कौन सा जो उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होता है। निम्नलिखित में कौन सा जो उत्पाद होता है, बनता है, लेड नाइट्रेट होता है उसको गर्म करने पर होता है। लेड नाइट्रेट जो उसको गर्म करने में होता है, तो अब जो है NO2 और O2 जो है, ये ऑप्शन जो सी होगा आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसी को गर्म करने पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोहा में जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखो लोहा में क्या बोले, लोहा में जिंक लेपित करने की जो क्रिया होते हैं इसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। यदि हम क्या किसी धातु में, ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, धातु को क्या, किसी धातु में किसी भी कोई धातु है उसमें ग्रीस का लेप चढ़ाते हैं या किसी अन्य का लेप चढ़ाते हैं, यानी उसको सीधी सी बात है कि उसे हम क्या, उस धातु को संरक्षण होने से हम क्या बजाते हैं, यानी जंग लगने से बजाते हैं। तो किसी भी धातु में यदि किसी का लेप चढ़ाते हैं उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या होता है, संक्षारण कहते हैं। लेकिन हमें धातु जो है ना, लोहा में क्या चढ़ा, जिंक, ठीक है, जिंक
की लिपित क्या जिंक जो है उसकी लिपित करते हैं, तो इसको हम लोग क्या ग्लेवनिक रंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लेवनिक रंग कहते हैं। ठीक है, अगला हो गया, नीचे दी गई अभिक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। नीचे दिया गया जो अभिक्रिया है इसमें से कोई कथन जो सत्य है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 18 में जो है पूछा चुका है, ये क्वेश्चन आपके जो 18 में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए ZnO जो है आपका जिंक ऑक्साइड है, ZnO क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड हो गया। और जब जिंक ऑक्साइड में हम लोग कार्बन जोड़ते हैं, इसमें जिंक ऑक्साइड जो है इसमें जब कार्बन जोड़ते हैं तो Zn और CO2 बन जाता है, Zn और CO यानी कार्बन बनता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, किसके निर्माण हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जो है ZnO क्या, अब इसमें क्या हो रहा है, तो कार्बन जो है उसका क्या हो रहा है, कार्बन उपचयन हो रहा है, या बोला ZnO उपचयन हो रहा है, तो या बोला कार्बन उपचयन हो रहा है, या फिर बोला ठीक है लास्ट में बोला है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या अपचयन हो रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो चारों में से आपको जो कौन सा सत्य होगा, चारों में से जो क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल जो है ये सत्य हो जाएगा। ये कार्बन जो है उसकी कार्बन का क्या है, अपचयन हो रहा है, जो कार्बन है सॉरी कार्बन का क्या है यहाँ उपचयन हो रहा है। क्वेश्चन हो जाए आपका 22 में। ठीक है, 22 में क्या हो रहा है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है, और वे अभिकारक को हम क्या कहेंगे, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें जो अभिकारक के बीच जो है अपने आयन होते हैं उसका आदान प्रदान होता है। किसमें, तो अभिकारक में पूछा, सिर्फ अभिकारक में। मान लो कि ठीक है ये हम लोग का क्या है, ए और बी क्या अभिकारक है। ठीक है, और इसके साथ हम लोग कुछ यहाँ प्रतिबल बनते हैं, सिर्फ क्या बोला, अभिकारक के बीच, जो अभिकारक है इसके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इधर नहीं, प्रतिबल में नहीं। ठीक है, इसके आयनों का जो है इसमें जो है आयन होता है उसका आदान प्रदान करके जो नए क्या बात है हम लोग का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस समय क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, या वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, या विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो वे जो हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका जो है ऑप्शन 22 से 22 में का जो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। कहाँ आ गए हैं प्यारे साथी, यहाँ आ गए, इसलिए जो है ये उठते नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपका 23 हो गया, फिर कहाँ अटक गया, ये बबुआ डिस्टर्ब कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करता है। चलो 23 में। ठीक है, 23 क्वेश्चन क्या बोला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान, क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, डबल आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। ठीक है, बोला मैग्नीशियम जो है ये धातु है, इसकी इस अभिक्रिया किसके धातु है, और धातु की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं। मैग्नीशियम मेरा धातु है और धातु की अभिक्रिया किससे होती है, धातु की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन से यानी O2 से। तो धातु ऑक्साइड बनेगा। यह किस प्रकार का उदाहरण है, बोला ये जो है किस प्रकार का उदाहरण है। पहले बोला कि वियोजन अभिक्रिया है, या फिर बोला अपचयन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया, या फिर लास्ट में बोला है संयोजन अभिक्रिया। लास्ट में क्या आपको जो संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल सत्य होगा। कैसे सत्य होगा कि वो मैग्नीशियम ठीक है धातु है, उसका संयोग किससे हुआ है, ऑक्सीजन से हुआ है, तब जाके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तब जाके जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ये सीधी सी बात है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा, आपका संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि उसका संयोग नहीं होता तो यह क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड कदापि आपका नहीं बनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक बोला मिलकर एकल जो है उत्पाद का निर्माण बनाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या बोला संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, या लास्ट में बोला आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी होगा बोला संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, 2 या 2 से अधिक जो है अधिक अभिकारक मिलकर यानी संयोग होकर, मिलकर यानी संयोग होकर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा यहाँ आपका जो है संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें संयोग हो रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, आपके 26 नंबर में मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर, जो मैग्नीशियम होता है उस रिबन के और फीता जो होता है उसके दहन होने पर किस पदार्थ यानी प्राकृतिक जो है किस पदार्थ यानी प्राकृतिक जो उसका रंग कैसा होगा, जो नहीं जलेगा तो जलने पर जो है उसमें जो एक उष्मा यानी प्रकाश हो जो उष्मा निकलेगा तो वह प्रकाश होगा किस रंग का होगा। तो यह लाल बिल्कुल नहीं, ठीक है, चमक हल्की बिल्कुल नहीं, आपका श्वेत होगा। क्या होगा, बिल्कुल श्वेत चमकदार होगा। ऑप्शन जो सी होगा आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है 27 नंबर, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड का कहा जाता है।
धात्विक ऑक्साइड, जब धातु के साथ ऑक्साइड मिलता है तो उसे किस प्रकार का ऑक्साइड कहते हैं? उसे जब हम किस प्रकार का ऑक्साइड कहते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड बिल्कुल गलत होगा, क्षार उभयधर्मी बिल्कुल गलत होगा, पाइऑक्साइड फिर भी गलत होगा। ऑप्शन जो है क्षारीय ऑक्साइड। क्या कराएंगे इसको? क्षारीय ऑक्साइड कहलाएंगे। ठीक है, आपका जो है धातु ऑक्साइड हो चुका है 28 नंबर। आपको 29 में निम्नलिखित में कौन जो ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में जो कौन जो क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक, ऑक्सीकारक सीधी सी बात है। तो इसमें क्या है? ये ऑक्सीकारक होगा, किताबें नहीं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। क्या ये ऑक्सीकारक होगा? किताबें नहीं कि CO2 गैस है। और जो है क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन जो आपका डी होगा बिल्कुल क्या होगा? सत्य हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या आपका? सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन जो है अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन जो है जो अपकारक का गुण को प्रदर्शित करता है? तो सीधी सी बात देख रहे हैं, आपको बताइए कौन सा जो है अपकारक का जो है गुण प्रदर्शित करता है? सीधी सी बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा? ठीक है, अपकारक का गुण। तो ये क्या कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन जो अपकारक जो है उसका गुण प्रदर्शित करता है? अपकारक ऑक्सीकरण ने अपकारक बोला तो आपको H2S बन जाएगा। ठीक है, समीकरण Cu+O2। ठीक है, मतलब CuO यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, कॉपर के साथ क्या मिला है? ऑक्सीजन मिला है। कॉपर के साथ क्या मिला? ऑक्सीजन मिला है और CuO बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है। तो ये जो अभिक्रिया हुआ किस प्रकार का क्या होगा? अभिक्रिया हुआ। किस प्रकार का क्या जो है अभिक्रिया जो है किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, क्योंकि ये संयोजन इसमें दिया नहीं है। ऑक्सीजन की ऑक्साइड बनता है तो क्या होगा? ये ऑक्सीकरण अपकरण होगा। ठीक है, अगला में होगा आपका जो है अभिक्रिया जो है Fe2O3। ठीक है, और Al रिएक्शन हो गया Al2O3 प्लस क्या Fe। किस प्रकार की क्या है? ये अभिक्रिया है। यह जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपसे पूछा है। पहले बोला क्या? वियोजन अभिक्रिया, दूसरा में बोला संयोजन अभिक्रिया, तीसरा में क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट में बोला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब 32 है आपका क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपको जो क्या विस्थापन अभिक्रिया होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? यहाँ सिर्फ जो है कि इसका जो लोहा है यानी Fe का विस्थापन हुआ है। ठीक है, यहाँ एल का विस्थापन नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ जो Fe का विस्थापन है। विस्थापन होकर क्या हो रहा है? Fe लास्ट में हो गया है, तो इसलिए सिर्फ क्या होगा? ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसको हम लोग एकल विस्थापन कर सकते हैं कि एक ही धातु का जो है क्या विस्थापन हुआ है। ठीक है, अगला में होगा कि अभिक्रिया जो है CuO+H2 कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन से अभिक्रिया से कॉपर प्लस H2 बना है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 33 है। देखो, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर जो ऑक्साइड है CO। ठीक है, धातु ऑक्साइड भी कर सकते हैं उसको। धातु के साथ ऑक्साइड मिला है और इसके साथ क्या हाइड्रोजन गैस मिला है। क्या मिला? उसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस मिला है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। ठीक है, क्या होगा आपका जो है? रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा? आपका जो है रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। ठीक है, आपका जो है नंबर 34 में अभिक्रिया जो है Pb, ठीक है, O यानी क्या? लेड ऑक्साइड। ठीक है, जिसको उसमें लेड ऑक्साइड में कार्बन मिला है। ठीक है, तो क्या बना? क्या बन गया? लोहा बन गया है, सॉरी क्या बना है? लेड बन गया है, जिसको हम शीशा भी कहते हैं, और इसका CO2 यानी कार्बन ऑक्साइड बन गया है। के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन जो है सत्य होगा? इनमें से कौन सा कथन जो होगा आपके लिए क्या होगा? सत्य हो जाएगा। तो आइए समझिए और देखिए। ठीक है, क्या लेड है तो सीधे सीधा लेड ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ लेड बना क्या? लेड ऑक्साइड अपचयन एवं जो कार्बन ऑक्साइड क्या उपचयन हो रहा है। ठीक है, नंबर 35 में ए भी, ठीक है, कोई जो है तत्व है और उसमें क्या CD मिल रहा है। तो A मिला है DC और B मिला है CC। तो ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का नाम बताना है। ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का नाम बताना है। तो इस अभिक्रिया जो है ना, देखो ये जो धातु है ये जो तत्व है, ये धातु है D को लिया है और C जो किसको लिया है? B को लिया है। ठीक है, तो क्या बना है? AD बन गया और प्लस क्या? BC बन गया है। AD और जो है क्या बना? प्लस में आपका जो BC बन गया है। ये जो अभिक्रिया होगा किस प्रकार? संयोजन कदापि नहीं, क्योंकि क्या एक दूसरे का लेनदेन करके बना है। वियोजन कदापि नहीं, क्योंकि लेनदेन बना है। तो ये उभय विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, क्या बताएगा? उभय विस्थापन। ठीक है, ये इसको लेगा और वो उसको लेगा, जो क्या अभिक्रिया करेगा। तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होता है? तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होता है कि दूध जो है इससे एक बार हम दही बना लिए तो दूध से एक बार हम दही बना लिए तो दही से फिर हम दूध को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि और इसके साथ देखेंगे दूध में जो क्या रासायनिक गुण होता है और दही में जो रासायनिक होता है दोनों में डिफरेंट होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, थोड़ा भी इसमें मैचेस नहीं होती है, यानी इसके जो है रासायनिक गुण में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है और इसे फिर से हम दोबारा क्या दूध नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्या होगा? ये रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। यदि रासायनिक परिवर्तन का आपको समझना कि रासायनिक परिवर्तन कैसा होगा, वो कोई भी पदार्थ जिसका अभिक्रिया होने पर जो है वह यदि क्या हो गया, उसका मूल संगठन से उसका इसका रासायनिक गुण बदल गया, सीधी सी बात है। जैसे कि वो मतलब उसका गुण बदल जाने पर यदि वह गुण बदल, यानी मांगे चलो दूध है, दूध से हम दही बनाए और दही से फिर दूध नहीं बना सकते हैं। जिस पदार्थ से उसका नया पदार्थ बनाए उस नया पदार्थ से फिर उस पदार्थ को नहीं बना सकते हैं, तो रासायनिक, और बना भी सकते हैं तो भौतिक।
अगला है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के द्वारा जो नया पदार्थ बनता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया हो गई है, तो हम क्या उसको अभिकारक, ऑप्शन जो सी होगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, बोला है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अपघटित होने पर जो है क्या बोला है, ऊर्जा का अवशोषित होता है। ठीक है, ऊर्जा जो है उसका अवशोषित होता है, उसे हम क्या कहलाते हैं? ऊर्जा का क्षय होता है। यहाँ जो ऊर्जा है उसका क्या होता है? क्षय होता है, तो इससे क्या हुआ? उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसी में यदि ऊर्जा का निर्माण होता, पहले बता चुके, उष्मा का निर्माण होता तो उष्मा क्षय भी होता, तो इसमें ऊर्जा जो है उसका ह्रास हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है। अगला है, कली चूर्ण पर जब, ठीक है, जल डाला जाता है, जो कली चूर्ण होता है उसमें जब जल डालता है तो अभिक्रिया, ठीक है, होती है। तो जो कली चूर्ण जो होता है ना, जब हम इस पर क्या डालेंगे? जल डालेंगे, तो ये जो है काफ़ी, जो पानी होता है काफ़ी उधाता है या गर्म हो जाता है। पानी क्या होता है? काफ़ी गर्म होती है और इसमें उष्मा का निर्माण होती है। इसलिए क्या होगा आपका? उष्मा क्षय भी होगा। उष्मा का निर्माण होना तो उष्मा क्या होगा? क्षय भी होगा, ऑप्शन। ठीक है, क्लासेस अभी जो है टाइम ये देखिए, तो जो क्लासेस आपका जो रिकॉर्डर हो रहा है लगभग जो है 10:15, यानी 10:30 जो है रात्रि, जो है रात का समय हो, और 10:30 बजे आप लोग जो है क्या वीडियो जो है आप लोग का रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि आपका एग्जाम जो है, एग्जाम जो काफ़ी पास आ गया है, एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं है, 4 महीना 5 महीना ही समय बचा है, तो इसीलिए जो है रात को क्या करना, क्लासेस करना पड़ता है। दिन भर जो है क्या करते हैं, क्लासेस जो आपका दिन भर जो होते हैं, दिन में जो होते हैं ये ऑफलाइन क्लासेस चलते रहता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, आप लोग का ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और लाइट्स की व्यवस्था हो तो व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, और लाइट वोल्टेज भी नहीं ठीक ठाक। ऑनलाइन क्लास किए सुबह जो है 7 बजे से लेकर 7:30 तक। ठीक है, लाइट चल जाएगा कारण जो है हम पूरा नहीं कर पाए, तो फिर से आप लोग को जो है क्या होता है, एक रिकॉर्डेड क्लासेस कर लेते हैं। 39 हो चुके हैं आपका 40 नंबर में। 40 क्या होगा आपका जो है, बोला क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, बोला क्लोरोफिल और जो सूर्य प्रकाश के उसके उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एवं जो पृथ्वी से जल ग्रहण करके जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? ठीक है, यह जो होगा किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? ठीक है, अब सीधी सी बात है, क्या सूर्य का प्रकाश के उपस्थिति में करता है? किसकी बात है? सूर्य जो है उसके प्रकाश के उपस्थिति में करता है, तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, यदि सूर्य के प्रकाश के बिना ये कुछ नहीं है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो रहा है तो क्या हुआ? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 में, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है सूर्य प्रकाश से प्रभाव से अपघटित हो जाते हैं? सूर्य प्रकाश जो है प्रभाव से जो क्या होता है, ये अपघटित हो जाते हैं। बीच में ये डिस्टर्ब करना चले आते हैं, सिर्फ ये मक्खी जो कहाँ से आ गया, ठीक है, लाइट देख के भी क्या होता है चले आए हैं, हालांकि ये दिन का मच्छी है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है सूर्य प्रकाश से प्रभाव से क्या अपघटित, सूर्य प्रकाश से उसके प्रभाव से अपघटित होता है? तो ये से क्या होगा, KCl नहीं होगा, पोटेशियम क्लोराइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, भी नहीं होगा, आपका जो है सही बोल जो है क्या होगा, ऑप्शन जो डी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बाद में आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उपचायक है? निम्नलिखित में से कौन जो है कि आपका उपचायक है? तो देखिए इसमें कौन होगा, सी बोल जो आपका O2 होगा, उपचायक नहीं O2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन जो है एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर, हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसका पाचन हो जाने पर फिर से उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी जो हम भोजन किए उस भोजन को जब उसका पाचन होता है तो उसके रासायनिक गुण जब बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। जब तक रासायनिक गुण इसका भिन्न मतलब अलग नहीं होता तो हम क्या, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है उससे हमें क्या एनर्जी प्राप्त नहीं होता। जब तक पाचन होगा नहीं तब तो उसका हमें जो है उससे क्या एनर्जी प्राप्त होगा नहीं। तो हमारे शरीर से भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान हमें क्या ऊर्जा का निर्माण होती है, क्या ऊर्जा जो है उसका क्या होता है, निर्माण होती है। तो आपका जो है बी ऑप्शन जो है ऑक्सीकरण उपकरण जो है, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका 43 का जो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया आपका सत्य हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ जो क्लासेस आपका समाप्त होती है। यह क्लासेस कैसा लगा कमेंट के जरिए जो है आप मुझे जरूर बताइए, क्योंकि जो है आपका डेली क्लासेस जो है होते रहेंगे। और जो है ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 6200, ठीक है, 62005900 है, ठीक है, 590, ठीक है, 457 नंबर पे है। इस नंबर पर कॉल करके जो है या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। क्लास जो है क्लास 10 का जो है और क्लास 12 का, क्लास 12 और 10 जो है आप दोनों के दोनों क्लास यानी ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और ग्रुप में जुड़ के जो है आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका भी PDF ले सकते हैं। और जो है इसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि अगले दिन आपका क्या क्लासेस करने वाला है, आप कौन सा क्लासेस करना है, इससे भी आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या पहला चैप्टर जो रसायन जो है उसका पहला चैप्टर आज क्या हुआ, समाप्त हुआ। कल हम जो पढ़ेंगे रसायन नहीं बल्कि भौतिकी जो है हम जो कल पढ़ने वाला है, ठीक है, लाइट के साथ जो है भौतिकी पढ़ने वाला है।
क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिकी जो है इसको हम लोग क्या पूरी जो है भौतिकी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जो है पढ़ने के बाद जो है पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद अगले दिन में तो जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा चैप्टर में, उसी में आपको बता दूंगा कैसे सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसका आंसर क्या होगा मैं साथ से बता दूंगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए एक अलग से जो है आपका क्लासेस होंगे। तो इसी के साथ जो क्लास को करते समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतर।